अरे यार बहुत गालियाँ पड़ रही हैं यार मेरे दोस्तों को, इतनी गालियाँ मत दो। ये क्या कर रहे हैं यार? ये दुनिया की सबसे महंगी टीवी चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड 500,000 करोड़ रुपए में हमारा ये प्लेयर बिक गया। वो बोल रहे होते जो मैं खुद फुटपाथ पे सो रहा था कि 4G वहाँ पर फ्री कर देगा जियो वालों ने। तो हर एक जो है वो सभी सोशल मीडिया पर बैठे कमेंट भी कर रहे होते, ट्रेंड बना रहे होते, पाकिस्तानी को भिखारी कह रहे होते हैं ये लोग। और साउथ अफ्रीकन जो कोच है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इनको भिखारी बोला है। इज्जत देखो जरा कैसे वक्त बदलते हैं दोस्तों, कैसे कैसे वक्त बदल जाते हैं। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ग्रवल का वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये कि भीख, रहम की भीख मांग। ग्रवल का मतलब भीख मांगना नहीं होता दोस्त। ग्रवल का मतलब होता है तड़पना। लाइक जैसे अगर किसी छिपकली या किसी चीज़ के ऊपर अगर आप तुम पैर रख दो तो वो कैसे छटपटाएगी, छटपटाना होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए हिंदी में छटपटाने का होगा। ठीक, कोई कोई बात नहीं है, हम ये देते हैं आपको। ओके मांगना ये भी नहीं कि सिर्फ पैसे की भीख मांगना, इतनी मजबूरी की मुझे रहम कर दो, मुझे माफ कर दो बस, मुझे और मत मारो मत मारो। भाई मुझसे भी नहीं, मैं लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये भीख मांगता है, ये क्या वर्ड क्या है इसने यूज किया। ये कुल रहम की भीख, खिलाना बिल पिलाना, जमीन के ऊपर रगड़ के पाँव पड़ जाना, उल्टे लेटे हुए पाँव पड़ जाना, वो वाला वर्ड जो है ये साउथ अफ्रीकन कोच ने ग्रवल जो यूज किया था इनके लिए। चलो चैट जीपीटी की मान लेते हैं, दे देते हैं आपको ये चीज़। क्या वो उससे पूछा है ना, मैं कल की वीडियो में बाय द वे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें, इंग्लिश के वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो घर का दरवाज़ा होता है ना उसको डोर कहते हैं, लेकिन हम उसे गेट भी कह देते हैं। जबकि गेट वो होता है जो एक बड़े कंपाउंड का गेट होता है। जो बड़े कंपाउंड का बड़ा गेट होता है या छोटा भी गेट हो सकता है, बेसिकली फेंसिंग जैसे कहोगे आप, वो गेट होता है। और घर के दरवाजे को डोर कहा जाता है। ये बट हम लोग इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो कल्चरली वर्ड के मीनिंग्स बदल जाते हैं। जस्ट सो यू नो। और साउथ अफ्रीका की इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी टिपिकल है। स्लैंग्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ये भी एक बात है, पर फिर भी हम आपको ये दे देते हैं। बारे में बात की थी उससे पूछा क्या जरूरत थी इतनी लंबी बैटिंग करने की। उसने कहा हम इनको जलील करना चाहते थे, इनसे भीख मंगवाना चाहते थे, इनको ख्वार करना। और आके मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, ये भी नहीं इधर उधर की बात होगी, कोई स्टॉप पॉइंट में पकड़ लिया। वो बेचारे गुलाल के बच्चे ने जो है उसको मोना कह दिया था, इन्होंने मार मार के इनके जो है घुटने काट दिए पूरी टीम के लिए, पूरी टीम। भाई क्या पता उनको गुस्सा हो कि अभी हार गए थे वो थोड़े दिन पहले फाइनल, पता नहीं कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी थी या पता नहीं क्या कुछ था। अगेन भाई आई एम सॉरी, मैं क्रिकेट को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। जिस मैच की ये बात कर रहा है मैं, मेरे को उसके बारे में भी नहीं पता। स्पेसिफिकली इस व्यक्ति ने डिसाइड किया है कि ये क्रिकेट का जो एक एनालिसिस था वो छोड़ के बेसिकली इंडिया बैशिंग करेगा, राइट। उसका जो मीडियम होगा वो क्रिकेट होगा, क्रिकेट के थ्रू। बट मैंने बहुत इस बीच में इग्नोर किया, इसने और भी बहुत सारी वीडियो डाली, मैं इग्नोर करता करता चला गया। पर शायद लोगों को भी ये देखने में मज़ा आता है। और इस बंदे का भी भाई देखो, अगर तुम यहाँ की ऑडियंस उठा के, यहाँ से व्यू उठा के इधर ही गालियाँ दोगे तो भाई यहाँ से भी तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी। तो दो गालियाँ तुम, और गालियाँ सुनने के लिए भी तैयार रहो। उसके साइज के ऊपर आज फाइन नहीं हुआ भाई अभी तक। घूमरे साहब को मैं तो उसी के इंतजार में हूँ, 30 दफा जिक्र कर लिया, चौथी दफा इनफैक्ट वीडियोस के लिए। पता नहीं फाइन क्यों नहीं हो रहा है, उनको मोना शोना कह रहे हैं। उसने कहा इतना जलील किए, ये पता है क्या मसला क्या है। जब अपने बंदों को बोल रहा होता है इनको गालियाँ दे, सामने वाले ने बोना बोल दिया तेरी फट गई पिछवाड़ा। T20 हो कि ओडीआई हो या वटेवर, जो मर्जी फॉर्मेट हो, पूरे के पूरे इंडिया जो लोग क्रिकेट समझते हैं ना, उनको तो सबको पता है कि असल क्रिकेट होती है टेस्ट। और ये इंडिया में और ज्यादा समझा जाता है, पाकिस्तान में तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी अवाम जो है वो पीएसएल के जो सुपरस्टार्स होते हैं, एक तो T20 ऊपर से पीएसएल, उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके फैन क्लब्स बनकर वो चीखना शुरू हो जाते हैं कि हमारा सुपरस्टार सबसे बड़ा क्रिकेटर है, इसको पाकिस्तानी टीम में भी जो होना चाहिए। हम तो वो, हमारा तो इस वक्त स्टैंडर्ड मेजोरिटी ऑडियंस का जो क्रिकेट नहीं समझते हैं वो पीएसएल है, क्योंकि उन्होंने पीएसएल में छक्के देख लिए। ओ एक ओवर के अंदर क्या छक्के जीत मारे थे, मैं उस दिन से इसकी फैन हो गई। आखिरी बॉल के ऊपर आंसू क्या निकले, मेरे तो दिल पिघलना शुरू हो गया। अम्मू आप मत रोए, मेरे लूंगी आपकी जगह। इस किस्म के हमारे जो फैंडम बने हुए होते हैं इंडिया में जो है ना, बहुत से लोग हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो बच्चे इनके आते हैं ना, स्पेशली जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनके एम ही होते हैं कि हमने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराना है। एशेज में अपना एशेज तो उनके साथ होते ही नहीं बेचारे, में पहले बन सकते, लेकिन चलो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना है टेस्ट मैच में।
वाइड बॉल टेस्ट मैच में हमने ये सेंचुरी मारनी है, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारनी है, उधर सेंचुरी मारनी है, ये करनी है, वो करनी है। इस तरह के इनके एम्स होते हैं, तो इनको यार अब ये क्या भाई, तुझे किसी व्यक्ति का एम कैसे पता? यार ये क्या, ये कौन सी बुझक्कड़ लाल वाली शक्तियां हैं आपके पास? पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, दिल के ऊपर लगी है ना, जो मर्जी जीत जाए वाइड बॉल के अंदर, ये भी जीती हो, ये एंटरटेनमेंट शुगली क्रिकेट होता है। असली क्रिकेट होता है ना, वो यही होता है, क्योंकि इसका तुक्के नहीं चलते हैं, 4-4 5-5 देना आपने, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होता है। अगर कोई एक टीम बीच में कोई एक सेशन में कुछ कर भी गई है, तो फिर भी जो है उसको मतलब कॉन्स्टेंटली 4 दिन बाद कम बैक के लिए भी पूरा टाइम होता है। ठीक है भाई, समझ गए, इंडिया हार गई टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से, आगे आओ। क्रिकेट बेसिकली यही होता है, रेड बॉल क्रिकेट होता है। लेकिन हम ठीक है, उसका बिजनेस एंगल इतना वो नहीं बनता, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि T20 है, मैं खुद कहता हूँ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे भी तो लेके जाना है। सिर्फ ये तो नहीं बैठे रहने के क्लासिक क्रिकेट क्या है, असली क्रिकेट खेली है, तो इनको पता है कि क्या हुआ है इनके साथ। मैं तो आज इतना हैरान था, मैं क्या हुआ है भाई? एक टेस्ट मैच हार गए, यही? आई डोंट नो भाई, कुछ और भी हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता चल पा रहा इसके थ्रू? अबे मैच ही तो हारे हैं, दो प्लेयर, दो टीमें खेल रही हैं, टेस्ट मैच है, कोई तो हारेगा। अबे भाई, अब वो कह रहे हैं कि हमको तो इनको और जलील करना था, जो भी उन्होंने कहा होगा, जलील तो खैर नहीं कहा होगा, अंग्रेजी में जो भी कुछ कहा होगा, ह्यूमिलिएट, चलो ह्यूमिलिएट से ज़्यादा क्या कहा होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, वो लड़ने के लिए आए हैं भाई, मैच खेलने के लिए आए हैं, वो क्या यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ वो खेलने के लिए आए हैं ना, तो यही सोच के आएंगे ना कि हम हराएंगे इनको, हम इनको बुरी तरीके से हराएंगे। और क्या सोच के जाता है बंदा? ये ये किस ये किस दुख का कोप हो रहा है भाई? ये पाकिस्तान में क्या दिन चल रहे हैं भाई, ये जो इस तरीके से कोप करना पड़ रहा है? मैच देख रहा था, लाइव देख रहा था, मैं इतना हैरान था, पूरे स्टेडियम खाली थे। रिलीजन है क्रिकेट इंडिया वालों के लिए, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ रिलीजन। कहाँ गया तुम लोग का? हाइपरबोली नाम सुना है बेटा? हाइपरबोली उस तरीके के शब्दों या फ्रेजेस को कहा जाता है जो बढ़ा चढ़ा के बात करी जाती है, जो ओरिजिनल बात। तो ये क्रिकेट रिलीजन है, ये एक हाइपरबोली होती है। लिटरली मत लिया करो चीज़ों को, या तो आपके शायद ब्रेन डेड सेल्स हैं आपके, क्या हैं आपके लोग जो लिटरली लेते हैं। इतनी बेसिक मतलब लिटरेरी टूल्स को भी नहीं आप लोग समझते। क्या क्या कहा जाए भाई तेरा? ये जो टीमें हार और वैसे भी टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम खाली ही होते हैं। रही है, अब सारे तो इस बात नहीं करते हैं दोस्त, ये सिर्फ बातें तभी होती है जब आपकी टीम जीत रही है। 5 तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितना मर्जी हो जाए, जब आपकी टीम जीत रही हो ना, तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही होती है। जब हार होती है तभी कॉमेडी बन रही थी कि ये क्यों करे, ये क्यों करे। बेचारे गौतम गंभीर साहब को बहुत जलील करे। गौतम गंभीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, मैं वही हूँ जिसने इंग्लैंड में जाके परफॉर्मेंस दी थी, मैं वही हूँ जिसने एशिया कप जिता दिया, मैं वही हूँ जिसने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। पहले से टीमें बनी है, तुमने कोई नहीं बनाई है, जिता दी। वो जो कप्तान चप्तान उन्हीं को तुमने निकाला हुआ है। कोहली को अभी कल की वीडियो में बात कर रहे थे, उसके भाई का ट्वीट आ गया कि सीरियस को बाहर बिठा दिए, अश्विन को तुमने बाहर किए, कोहली को तुमने बाहर किए, शर्मा को तुमने बाहर किए, अब तुम कह रहे हो मैं वही हूँ। इंग्लैंड में जाके जो है वो एक सीरीज ड्रॉ की, ऊपर से उस जमाने की मेरी वीडियो उठा के देख लो, जो भी हो यार। इस बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी कि इंडिया कैसे खेल रहा है, ये बात हो रही थी कि इससे ज्यादा घटिया क्रिकेट इंग्लैंड, इतनी गंदी टीम है उनकी। और अभी उन्होंने खैर वो एशेज में जाके पहले मैच के अंदर 2 दिन के अंदर वो खत्म करके चले गए थे, उधर फिर भी शायद मेरे को गैरत आ गई, जितनी गंदी क्रिकेट इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली थी। आखिरी मैच जिस जो ये हार के सीरीज ड्रॉ भी करवाई है, 2-2 से ड्रॉ हुई थी, वो मैच आप किसी तरह उसका स्कोर कार्ड निकालेंगे, 320 रन के ऊपर 2 आउट थे कि 3 आउट थे, और 370 करने थे, और इंग्लैंड वहां से हारा था। वो तो उस दिन सराज साहब जो है उनका चला हुआ था, वो आ गया, इतनी थर्ड क्लास शॉटिंग खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, लेकिन चलो उस एक बंदे ने जिता दिया था। ये किस मुंह से कह रहे कि हमने जिता दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैं वो। इस गंभीर की खुदा की कसम बातें सुन के ना ऐसे लगता है जैसे यार कोई नार्सिसिस्ट आदमी है, मैं ये मैं वो मैंने। देखो भाई, इसमें मुझे नहीं पता गंभीर किस टाइप का इंसान है, मेरे कुछ इस बारे में नहीं है, इसको डेफिनेटली गंभीर पसंद नहीं है तो मैं उसकी तारीफ करूँगा उसका सिर्फ एक ये रीज़न है कि इसकी गिलसरी है पिछवाड़ी तो इसलिए आई स्टैंड विद गंभीर, ठीक है। और आजकल वैसे भी ऐसे लोगों का टाइम चल रहा है जो ये बोलते हैं आई एम द बेस्ट प्रेसिडेंट तो वो भी कह रहा आई एम द बेस्ट कोच आजकल ऐसे लोगों की गुड्डी चढ़ी हुई है भाई। मैंने ये करा है, मैंने वो, यार तो बोल ले कि हाँ पूरी तरह से
फेल हो गया, हमारी सारी स्ट्रेटजी खत्म हो गई, इनको परफॉर्म करना चाहिए था ना, बैटर्स परफॉर्म किए, बुमराह साहब मोना बलूनिया जो लगे हुए थे, उनकी बॉलिंग स्टार्ट उठा के देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा 1 साल का स्पेल आया था बुमराह के इनका। बुमराह की कोई ना कोई बॉल आके ना इसके कहीं लगी है ठीक ठाक जगह पे जिसकी वजह से इसकी आगे का फ्यूचर थोड़ा खतरे में आ गया है। मेरे ख्याल में इसकी भी मैंने प्रेडिक्शन की है कि बेटा ये भी जो चल रहा है ना, ये एक और प्रेडिक्शन मैंने वो अभिषेक शर्मा ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई लाइफ में। प्रेडिक्शंस करते हैं और बताते हैं कि ये मैंने की हुई ये प्रेडिक्शन, ये क्योंकि मैंने कर दी है तो ये अब हो जाएगा। ये चाहिए भाई जिंदगी में। हाँ, बढ़िया है। बेटा चल रहा है, ये हर पे आता है, 6 महीने, 1 साल, 13 महीने, 15। तो ये तेरी प्रेडिक्शन है, ये किसी को, ये तो यूनिवर्सल रूल है भाई, स्पोर्ट्समैन की फॉर्म होती है। ये कोई क्रिकेट के ऊपर भी, अबे इंसान किसी किसी टाइम पे अच्छे मूड में होता है, कभी खराब। यार ये कौन सा ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये इसी लॉजिक के हिसाब से बाकी सारे काम भी हो रहे हैं क्या तुम्हारे उधर? महीने का स्पेल हर एक पे आता है, इसमें ना ओछन नहीं हो जाते। ये बुमराह भी अभी वापस आए हैं, इनकी तरह परफॉर्मेंस निकालो पिछले 6 महीने की, जो इसके 7 महीने का कुछ स्पेल आ गया था। लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड, वसीम अकरम से ज्यादा ऊपर मैं रेट करूंगा बुमराह। पूरी दुनिया शुरू हो गई थी, हम कह रहे हैं जी वसीम अकरम पूरी उम्र परफॉर्म करने के बाद ये गुलैल का बच्चा जो है वो कलफ लगी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जा किधर रहा है बॉल की जैसे। बुमराह की बॉल आके इसके चिड़िया के अंडे तोड़ गई मुझे लग रहा है। उसने 6-7 महीने क्या अच्छी बॉलिंग करा दी, बिल्कुल ही पागल हो गई कि वसीम अकरम से भी बेहतर हो गया। कि ये बिल्कुल ही पागल हो गया उसको गालियां देने के लिए। वकारिस कौन, फलाना कौन, ये कौन, मंगरा कौन। वसीम अकरम होंगे एक डिसेंट इंसान। वकार यूनिस 2 कौड़ी का घटिया इंसान है। एक शक्ल भी सुअर जैसी है और हरकतें, और शक्ल तो चलो जैसी भी है ऊपर वाले ने दी होती है, कोई बात नहीं, पर बातें सुअरों वाली हैं, ठीक है, और वो सबको पता है। तो यहाँ पे आके चढ़ो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। हमारा बुमराह आज से ही लेजेंड बन चुका है। लेजेंड साहब के भी जरा 6 महीने का आप जरा स्टैट्स तो निकाले ना। ये मोना है, मोने ने ऐसे घुटनों से काटा इन सबको, आए हाय हाय। और उस पे भी मैंने ये बोला था, इसको तुमने मोल दी ना भाई, हाथी और बहू। तो हलवे इसका भी तो टाइम चल रहा होगा ना। अभी तो तू ये कह रहा है ना किसी के 7 महीने चलते हैं, तो आ गया इसका 7.5 ही आ गई इसकी। अबे लसन जो लॉजिक दे रहा है उसको खुद पे तो अप्लाई कर। वही चूतिए की तरह प्रेडिक्शन देंगे। अबे तू हाथ देखने का काम खोल। मैंने नचा के रख दिए। अब खैर ओडीआई सीरीज हो रही है, उसके अंदर फिर से रोको आ जाएंगी। रोको से मुझे याद आया कि विराट कोहली भी कल वापस आया है, और जो उसके ऊपर खुशी थी ना उसके मुंह पर, कभी भी जिंदगी में मैंने उसको इतना खुश नहीं देखा कि हंसता हंसता जो है खुश हो रहा था। मैं छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है इंडिया में, बाहर से आया, घर से आया, तो जारी बात है आप जो वापस विजिट करते हैं अपनी कंट्री में तो आपको एंजॉय तो करते हैं। वो खैर खूब एंजॉय कर रहा था। हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वो किस लिए खुश था, लेकिन था बड़ा खुश। ऐसी खुश पिक्चर जो है ना वो कभी जिंदगी में नहीं देखी है इसकी, जिसके अंदर ये एक सेकंड ये प्रोपेगेंडा देखो, प्रोपेगेंडा कैसे पाकि रन करते हैं। ये देखो, इसको विराट कोहली को इसने इतना खुश कभी नहीं देखा। इतना खुश इसने इसे कभी नहीं देखा। ये पिक्चर देखो जरा ध्यान से, ये कितना खुश लग रहा है। यहाँ पे बस इतनी सी स्माइल, ये इसने इसको इतना खुश कभी नहीं देखा। अबे दगड़ दल्ले, अबे आपको मैं पाकिस्तानियों की क्वालिटी बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये ना इतने मतलब गंदी घटिया सोच है यहाँ इनके कुछ लोगों की, कि ये ऐसे ही करके ना सोचते हैं कि हम इनको हरा नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम इनके यहाँ फूट डालें। इनके समाज में एक दूसरे से, अब इसने साइड पकड़ लेगा, कोहली और रोहित के साथ गलत हो रहा है ये वो। अब इस चोदू को ये लग रहा है कि भाई ये देखेंगे कि अरे पाकिस्तान की साइड पे हमारा इतना सपोर्ट हो रहा है, तो ये पाकिस्तान की साइड लेने लग जाएंगे, या फिर इंडिया के लिए अच्छा ना खेलने लग जाएंगे, या कुछ भी वट जो भी इनकी सोच है, या फिर कोहली के फैन इनको ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, जो भी इनकी 2 कौड़ी की सोच होगी। ठीक है, ये ऐसी गेमें खेलते हैं। एक बड़े लेवल पे यही चीज़ देखनी हो, जो इंडिया की सिख कम्युनिटी है उनके नीचे लगे होते हैं चूसने के लिए, ठीक है, सब कुछ चूसने के लिए। अपनी कंट्री में जो सिख इनके लोग हैं उनका इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। जब भाई तुम्हारा इतना बड़ा दिल है तो ज्यादा से ज्यादा अपने वहां के लोग जो सिख तुम्हारे यहां हैं उनकी बेटर, वो लोग कहां हैं भाई, कहां हैं वो लोग? उनकी क्यों कहानियां आती रहती हैं कि किसी की बेटी को उठा लिया गया, कहीं कोई कुछ तोड़ दिया गया,
इंडिया के सिख तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, और लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हरकत वही है इनकी कंट्री में, यानी कि इंडिया में, क्योंकि ये डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, तो इंडिया में कैसे मतलब कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से लड़ाओ, लोगों को एक दूसरे ओवरऑल नेशन के खिलाफ करो, या एक 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 इकट्ठ होने से रोको। समझ रहे हो बेसिकली ये भाई ये पर ये देखो, झूठ या चालाकी की सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या होता है? आपको लगेगा आई गॉट अवे विद माई लाई। अपनी जिंदगी में आप ऑलमोस्ट कभी भी यू विल नेवर गेट अवे विद एनी काइंड ऑफ लाई, ऑलमोस्ट नेवर। अगर आपको कोई और भी नहीं पकड़ पाया ना, तो अपने माइंड के अंदर वो चलता रहेगा कि ये मैंने करा था, ये मैंने गलत करा था। और अगर जीरो से थोड़ा सा भी ऊपर कॉन्शियस है ना आपके, आप एक कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, तो वो चीज कॉन्शियसनेस है अगर आपके अंदर, तो वो चीज आपको तंग करेगी। और अगर आपके पास उस लेवल है ही नहीं, पूरी बिल्कुल जीरो है आपकी कॉन्शियसनेस, तो फिर तो आप वैसे भी एक एनिमल वाली लाइफ ही जी रहे हो, क्योंकि वो फिर एनिमल लेवल ही होता है। फिर तो खैर आपके ऊपर वैसी दया आनी चाहिए इंसान को। ये इनको ये रियलाइज नहीं होता कि भाई जब हम कोई चालाकी करते हैं ना, तो सामने वाला काका नहीं है, बेबी काका नहीं है, उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है। वो सामने से सीधा मुंह फटरा के बोल ना दे, पर फिर भी उसे वो समझ जाएगा तुम्हारी हरकतें। इनको लगता है हम इतने चालाक हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर ये तंग हो रहा होता है, जितने में आपको अटेंशन वैसे भी ज्यादा मिल रही थी, तो वैसे प्रूव नहीं हम कर सकते, लेकिन बहुत खुश है। उधर वो रोहित शर्मा भी जो है वो भी अपनी जिम बहुत खुश है भाई। अबे चूसने जाता है उसका, जब तुझे वो बताता है देख मैं कितना खुश हूं, और तब तो खैर वैसे भी खुश खुश करके आ गया तो खुश ही रहेगा। पूरी उम्र उसने वजन कम नहीं इसका काम है भाई खुश करना, मुझे लग रहा है। हिमालशी है तू, क्या है? जब रिटायर हुई उसने टीवी पे आने का, अरे बोले तो टीवी पे बैठने का ना, तू अपने ताकि बोले अपने फिजिक के ऊपर भी काम शुरू हो गया, खेलने वक्त जरूरत नहीं थी इन सब। फिर उन सबको बाहर किया हुआ था, अभी आके कह रहे हैं कि भाई ये ट्रांजिशन चल रहा है, पिछले 10-15 साल से कभी कोई ट्रांजिशन नहीं हुई थी क्या टीम इंडिया में? मैं तो पहले कह रहा था भाई लोग को जब निकलेगा इनको लक पता जाएगा। अभी भी T20 आए के अंदर सिर्फ इनकी टीम है, बाकी सब टीम है ओडीआई के तो अभी भी वो बैठे हुए हैं, उनके होते हुए भी बड़ी कमजोर टीम है। और आप अभी देख लो आगे आने वाला है, वक्त आने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ महीनों की बात है, बड़ा मजा आने लगा है। खैर वही जो एम्प्टी स्टेट, बड़ा मजा आने लगा है। देखो, इंसान की जिंदगी में ना जब दुख बहुत ज्यादा हो जाए ना, तब उसे दूसरों के तब अपना खुशी या अपने सुख ढूंढना वो छोड़ देता है। तब वो देखता है और कौन कौन दुखी है, और उसके दुख में खुश होने की कोशिश करता है। इसके ऐसे बंदों का पाकिस्तान में ये हाल है। अपने वहां इतने बुरे बदहाल दुखियारी वाली सिचुएशन है कि बस अब इनको यह है कि अब इंडिया में कुछ हो, ये इनकी टीम हार, मैच हार गई, अबे देखो कितना बुरा हो गया इनके साथ, इनको भिखारी बोल दिया, इनके कोच ने इसको बोल दिया, कुछ भी स्टोरी सी बना के अपने डिलूजन में खुद ही घुस जाना है। ये वैसे परमानेंट फीचर है, कोई बात नहीं। कोई भी अब लूडो के चैंपियन बन जाए उधर भी लोग जमा होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मजा आता है हर किसी को जो अपनी जिंदगी की महरूमियां होती है ना, इंडिया में इसे तो खुश है। कौन सी चीजें ज्यादा हिट है? एक क्रिकेट है और दूसरा फिल्म है, क्योंकि दोनों के अंदर आके अपने अंदर जो कमियां होती है ना वो पूरी कर रहे हैं। यही बात तो मैं बोल रहा हूं भाई तुझे कि अबे यार तू कितना बड़ा फुद्दू है कि तुझे ये दिख नहीं रहा कि तू यही बात बोल रहा है कि अपनी महरूमियां छुपाने के लिए बंदा दूसरों की कमियों में खुश होता है। तू इंडिया के हारने पे अगर खुश हो रहा है, एक सेंटेंस पहले ये बोल रहा है कि बहुत मजा आएगा, अब ये बहुत हारेंगे। अबे अबे चूचू चूची के बेबी के पता नहीं ये भी कौन है भाई। मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, लाइक एनीवे। जीत नहीं सकता, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, दिन में सिर्फ एक पक्का खाना होता है, वो भी रोटी पानी के अंदर डुबो डुबो के खाता हूँ। उसके अंदर मैं देखता हूँ कि चूंकि 5,000 करोड़ की गाड़ी में से उतरा हवा हवा मेरे वाला बंदा जो है ना वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन गया, इसलिए बेचारे खुश हो रहे थे। फिर आके बोल रहे होते कि हम पाकिस्तानी जो है भिखारी, अल्लाह अल्लाह माफ करे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको भिखारी बोला गया कि भीख मांगे हमसे, तिलक तिलक के तड़प तड़प। अब यार देखो
किसको क्या कहा गया है ये मत बोलो, वरना मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अमेरिकन ऑफिशियल ने तुम्हें कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी माँ बेच देंगे। इससे बुरा मुझे नहीं लगता ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक किसी कम्युनिटी के लिए किसी ने कुछ कोई बात कही होगी, जो कि तुम्हारे एलाइज हैं। तुम्हें तो शर्म के मारे इन सारी बातों को ही नहीं करना चाहिए कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। अपनी औकात देखो पहले। तुम्हें जो मुझे बुरा लगता है भाई, जब बहुत सारे बुरा लगता है, कौन सा है वो मीम जब इंडियन ऐसे मतलब चिढ़ा रहे होते हैं पाकिस्तानियों को कि तुम भिखारी हो ये वो। भाई पहली बात, किसी भी देश में हर कोई भिखारी नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग बुरे हालात में हैं, कुछ लोग बहुत ऐश कर रहे हैं। सेम हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जीडीपी हमारी उनसे कितनी बड़ी हो। अबे अमेरिका में भी ऐसा ही है भाई, बहुत सारे लोग बहुत बुरे हालात में, बहुत सारे लोग बेइंतहा ऐश कर रहे हैं। सारी कंट्रीज का यही हाल है। तो मुझे थोड़ा सा आई गेस मेरा जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से मुझे बढ़िया नहीं लगता अगर कोई भिखारी भिखारी बोलता है। पर फिर मैं देखता हूँ भाई उस साइड से टॉयलेट वाला जोक चल रहा होता है, चाहे खुद की कंट्री में पर कैपिटा पाकिस्तान में इंडिया से कम टॉयलेट है, पर लॉजिक तो किसी को चाहिए नहीं, तो यहां से भिखारी बोलते हैं तुम्हें। और तुम्हारा खुद का प्राइम मिनिस्टर जब कहता है कि भाई मैं कटोरा लेके जाता हूं मुझे बुरा लगता है, तो भाई तो वो तो खुद ही बोल रहा है ना। करो अब। आपके नीचे जो है भीख मांगे मासूम जो है बेचारों ने आज जैसे मैंने कहा। और एक मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इस बंदे को मतलब लोग ना इंडिविजुअल से खार खाते हैं कि किसी बंदे ने कुछ कर दिया, किसी ने, ये पूरी इंडिया की जो जनता है ना उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब इतना बड़ा चूतिया देखा अपने जिंदगी में कभी? मतलब एक पूरी की पूरी जनता को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ये लोग इतने गरीब हैं पर ये हमको भिखारी बोलते हैं क्योंकि इनके प्लेयर बहुत महंगे बिक जाते हैं, तो ये 50-100 करोड़ ऐसे ऐसे नंबर्स बोलते रहते हैं। कर ले भाई, फिर लगता है मुझे तेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इस साइड से। वीडियो में बात की थी 3 एक सेशन बैटिंग करनी थी, ये भी नहीं कि बंदा कहे चलो ये 3 दिन बैटिंग करनी है, मुश्किल है, फर्क देने की कोशिश की। वो अगले ने 1.5 सेशन में मैच खत्म कर दिया। वो भी आज सुबह आके एक कैच ड्रॉप हुआ इनका, वरना 30 के ऊपर ही मेरे हमें को 5 एक आउट होने लगे थे, और एक तो आउट हुआ, नो बॉल निकली टेस्ट मैच के अंदर। आउट होने के बाद पता चला कि नो बॉल थी वो जॉनसन की। उसके बाद भी बेचारों से एक दफा इन्होंने 200 इस पूरी सीरीज के अंदर क्रॉस किया, वो भी 201 किया था मार मार के, वो एंड में मेरा इसने कुलदीप यादव ने मारे थे कि किसने मारे थे। एक दफा 200 इनसे क्रॉस हुआ है। लोग कह रहे हैं सारे ऑलराउंडर भरते हैं, ऑलराउंडर्स ने 2 हाई स्कोर जो इनके वो ऑलराउंडर्स ने बनाए हुए हैं। जो आपके टॉप के बैटर्स जो हैं, जो 4 रखे हुए थे, चलो जितने भी रखे हुए थे, वो क्या करके नहीं, उनका तो निकालो। केएल राहुल साहब जो है वो बस उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खेल गए। जिससे भाई तो वैसे भी जो उनको तो समझ ही नहीं आ रही। वो मेरा हमें उन्होंने उसको खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, खेली थी कि इंग्लैंड में खेली थी, वहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शायद नहीं खेली थी, तो आके चक दिखा रहे थे स्टार वगैरह को। शायद ये कह रहे थे कि बहुत स्लो आ रही। मुझे तो याद नहीं पता टटपुंजे कल के जो बच्चे हैं घुसे हुए, इनकी मेरी बात में आ जाएगी। 400,000 करोड़ में आईपीएल के अंदर मिल गया है। रख ले भाई वो तो वो भीख में थूक के 400 रुपया दे रहा है, तो वो रख ले भाई, जो कि आके कमेंट करो तो उनको बोला करो बेटा तेरे बेटा ये मुझे पता क्या लग रहा है, इंडियंस ने इसको बड़ी माँ बैंड की है इसकी अच्छी तरीके से। ये जो गुस्सा निकल रहा है ना, ये उसी चीज के बदले का निकल रहा है। 4,000 करोड़ के अंदर मिल गया, तो इतना खुश हो रहे हैं। अभी फिर कल से खबरें शुरू हो जाएंगी, ये इनके विमेन आईपीएल जो वो शुरू होने वाला है, तो आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नजर आ रही होंगी कि वैशाली शर्मा और शकुंतली देवी की जो कीमत है वो 450,190 करोड़ का बिका है। इतने में तो इनका बाबर आजम, इनका किंग नहीं बिकता है। बस इसी पर खुश होते रहे कि वो फलानी पुप्पी की बेटी जो है वो 500,000 करोड़ में मिल रही है। परफॉर्मेंस देख लो कि क्या हो रही है। तेरे पास बेटा घर में रोटी नहीं है, फ्रिज नहीं है तेरे पास, चौल में रहने वाली कौन है, स्टील की छतें की बारिश इसको पढ़ी है भाई, बहुत मावैन हुई है इसकी लगता है। होती है तो साउंड ट्रैक बजना शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि हमारी लाइफ में जो है बॉलीवुड की तरह पीछे को बैकग्राउंड म्यूजिक। अबे तो तू कौन सा स्कैंडिनेविया में रहता है भाई? पर कैपिटा इनकम चेक कर ले जाके, कितनी गरीबी कहाँ है, इसका एक्चुअल पैरामीटर पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। वो आप जाके, बट अगेन भाई मैं बोल भी किसको रहा हूँ, इस झंडू लाल को जो खुद बोल रहा वही बात समझ में नहीं आ रही, तो मेरी बात कहाँ से समझ आएगी? छत के ऊपर जो टेन है ना, उनकी आवाजें आ रही हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। जियो वाले यार, इन्होंने तो अभी तो इनका टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो जो गंद निकल के आ रहा था पूरी दुनिया के अंदर जो जलील हो रहे थे ना, वो सारा असली। तो तुम्हारे वहां से भी वही निकलता है भाई। अबे तू अबे भाई तुम कौन सा पूरी की पूरी ऑरेंज काउंटी है भाई, पूरी कंट्री तुम्हारी। तुम अबे
टिकटॉक का पाकिस्तानी कंटेंट देखा है महाराज आपने? आपके पिछवाड़े के छेद में से खून बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसा कंटेंट बनता है आपके वहां। वो निकल के आ रहा था क्योंकि फ्री में इंटरनेट इनको देते हैं, उस पर भी मार रहे हैं बेचारे, इतने खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पे 4G फ्री में। खैर खुश है बेचारे बहुत। खुशी होंगे, फ्री में मिल रहा है। तुम्हारे वहां नहीं, तुम्हारे वहां तो साला खाना नहीं मिलता, लोगों को खाना नसीब नहीं है। खुश है भी, कल जो है शकुंतला देवी कोई एक देवी जो है उसकी कीमत बहुत लग जाएगी और ये लोग जो है कहेंगे वाह 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 400,000 करोड़ में। ये देखो, ये वही 2 नंबर हरकत है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जानबूझ के एक वुमेन प्लेयर का नाम और उसकी कीमत लग जाएगी और ऐसे करके आंख मार रहा है। देखो भाई पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये एक घटिया हरकत है, ये एक 2 कौड़ी की हरामखोरी वाली हरकत है और तुम्हारे वहां ऐसे लोग हैं, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तुम्हारा जो हाल आज है, फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा। ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ थॉट लीडर हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर्स हैं, खुद भी नहीं, उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो अमीर तरीन हैं, तो बहुत मुबारकबाद हो। खैर गंभीर साहब, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इंडियन क्रिकेट। तो हर कंट्री में कौन अमीर होता है बे? कोई बताना ऐसी कंट्री। अब यस, ये बात ठीक है, टेक्निकली लोग दूसरों की अमीरी पे चौड़ क्या दिखा रहे हो, पर तूने अपने यहाँ के कभी लोगों के कमेंट देखे? तुझे सारी दिक्कत इस साइड पे दिख रही है बॉर्डर के।